देख धुआं निकल गया। गई धुआं निकल गया। हैवी लोड है। गई ये गाड़ी वाला तो गया, बच गया। और बंदे ओ गाड़ी जल रखी है ना लेफ्ट साइड में। ओ भाई साहब वो देखो फोर्ड का पिक्का जला हुआ। सबसे बड़ा ऑर्डर आ चुका है। सिंगल $23 का ऑर्डर था। ऐसे खड़े रहते हैं भैया हमारे यहाँ प्लेन। अब दिख रहा होगा आपको ना, इतनी देर से घूमना बाहर, ओवर ईट्स करना, पैसे कमाना, रुकेगी तो नहीं, चढ़ जाएगी। विंटर सीरीज जैसी सोची थी ना, बिल्कुल वैसे ही जा रही है। सही बताऊं तो एक्सट्रीम एंड हार्श। और भाई जंगलों में आ गया हूँ वापस, ये अपडेट है। अगर हमने फ्राइडे आज हार्डकोर 12 आवर उबर कर ली तो हम फिर संडे को हाफ डे उबर करके कहीं घूमने जाएंगे। लेट्स सी हाउ थिंग्स वुड गो। बट चैलेंजेस तो ये आपको गेट के बाहर ही देखने को मिल जाएंगे। वेदर सिवियर हो चुका है, माइनस में टेम्परेचर रहने वाला है अब आगे। सो देखते हैं। विंटर सीरीज इज ऑल अबाउट कनाडा विंटर्स में कैसा लगता है ना। तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अच्छी लेंथ वाली वीडियोस लेके आ रहा हूँ, है ना। और जैसे कि अब अपने ऑलमोस्ट मिड में पहुंचने वाले हैं इस चैलेंज के, तो अब नए नए आइडियाज और आ रही हैं कि कैसे अभी और मेहनत करनी है 28 दिन तक, और उसके आगे क्या करना है फिर। 1 घंटे के अंदर ही टेम्परेचर तो नीचे आ गया, और अगले हफ्ते देखो धमाके पे धमाके है। तो अभी वापस से हमारा प्लान बन गया पैटीज खाने जाने का चाय के साथ। गाड़ी हमने पहले आके स्टार्ट कर दी थी। नीचे स्लज देखो कितना हो गया। गाड़ी एक बार निकालनी पड़ेगी, और रात को देखो कैसे सटा के लगाई है, क्योंकि मैं पता था सुबह तक तो हार्ड हो जाएगी बर्फ। एक हमें इसका कूलेंट लेवल चेक करना है। कम है पर है अभी। मीटर जीरो कर लें, हर बार भूल जाते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको आफ्टर मैथ ऑफ स्नो स्टॉर्म। ये जो अब स्नो दिख रही है ना आपको, ये हो जाएगी अब पत्थर। और अब इसमें अगर आप गाड़ी का बम्पर भी टच कर दोगे तो बम्पर ही टूट जाएगा। ये चट्टान है, अब ये चट्टान है, अब ये बर्फ नहीं है। केचप के साथ कचौरी खाते देखा है कभी किसी को? आज खाएंगे हम। लगा लिया केचप। नॉट बैड, मस्त है। चॉकलेट बिस्किट खाने में जो मजा है। ड्रेक की जो एल्बम सी चल रही है आइसमैन, तो देखो ये रहा आइसमैन में। अच्छा, इसी का तो ट्रक लेके घूम रहा था वो। ये देखो गड़ 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 रुकती नहीं। जितना वो स्पिन कर रहा है टायर, वो देख धुआं निकल गया। अच्छा ये तो गया ना, प्लेटें गई इसकी। गई धुआं निकल गया। हैवी लोड है। गई ये गाड़ी वाला तो गया, बच गया। इसको धुएं में दिखा ही नहीं क्या? नहीं दिखा। लो स्पीड में था, वही जो कल मैं कह रहा था ना, स्पीड में था ना, ब्रेक लगी, बच गया। ये लाइट में से निकालने की ट्राई कर रहा था, बेवकूफी। ये तो घुस जाता। अब भाई उसमें दिक्कत है, ट्रक में देखा ना। हाँ, वो या तो ब्रेक के लगी रहेगी ब्रो उसकी, या समथिंग कुछ गड़बड़ है। रोकियो भाई। नहीं भाई तुम मार रहा है, ब्रेक का लगी रह गया। धुआं ठा रखा है उसने, चढ़ गया। मैं भी शीशा खुला सारा। स्टीयरिंग हाथ में चाहे तुम्हारे है, पर गाड़ी का खुद का दिमाग ही चलता है स्नो में। आज का चैलेंज अपना 10 घंटे मिनिमम हमने ऊपर ऑन रखनी है। अपनी स्ट्रीट सुंदर लगती है, पर ये अभी भी निकालने तो बढ़िया है। हार्ड थोड़ी थोड़ी अब होनी स्टार्ट हो चुकी है। अमीर लोग जिनके पास स्नो हटाने की मशीनें हैं, भाई वेट कर रहा है कि तेरी वीडियो खत्म होता हो गेट खोल ले। आज भाई एवोकाडो खाएंगे अपने। बड़ा सही ऐसे टाइमिंग के साथ पकाना पड़ता है, ज्यादा पक जाए तो काले हो जाते हैं, और अगर कच्चे रह जाए तो ये ऐसे सॉफ्ट नहीं रहते। और फिर फोर्क से मैं इसको फेंट लेता होता हूँ, और इसकी चटनी टाइप बन जाती है। उसको फिर ब्रेड पे लगा के खा जाओ सीधा। गो ग्रीन गाइस, गो ग्रीन। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा टमाटर भी ले ही चलते हैं फिर, तो ये खराब हो जाएगा। भगवान आधे टमाटर की आत्मा को शांति दे। कनाडा में रहने के फायदे वापस से दिखाऊं? सीधा टैप से पानी भर रहा हूं। क्लीनेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। फ्रेश टैप वाटर।
तो ऑफिशियली डे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं और हेमंत गए हैं, अभी 12 किलोमीटर चलाया है गाड़ी। इतनी दूर पड़ता है यार नेविगेटर्स। मेरे को पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि आज पैसे अच्छे बनेंगे, हमें ऑर्डर्स वगैरह अच्छे आएंगे, क्योंकि रोड्स अभी भी रिस्की है। इट्स हार्ड टू ड्राइव, है ना। तो ड्राइवर्स जो है वो कम ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। चला जा भाई, चला जा। स्पिन हो रहा है ना आज। नजरें ऐसे गड़ा के रखनी पड़ेगी। कम रेस देते हैं तो गाड़ी आगे ही नहीं चलती, ज्यादा देते हैं तो टायर स्किड हो रहे हैं तो भी नहीं चलती आगे। Hyundai कोना वर्ड कहाँ से लेके आई है? एक अपना वर्ड है ना, कोना कोना छान मारा पर कुछ नहीं मिला। तो पाइन ट्रीज के ऊपर जब ये स्नो गिरी भी पड़ी होती है ना, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हम यूजुअली ये रैंप ले लेते हैं ना यहाँ से। चलो इधर भी लगाते हैं गाड़ी, करें स्टार्ट फिर दिखा के आपको। 11:40 पे की है ना। स्टेटस क्या है? 11 बजे से काम स्टार्ट हो चुका है, 8 बजे तक अपने करेंगे। बड़ा बिजी भी दिखाई रहा है, बीच में ड्रॉप आएगा 2-3 बजे के राउंड, वो यूजुअली होता ही है ना। ये वाला एरिया तो आपको भी बताइए, टोरंटो वाला तो अवॉइड ही करता हूँ। ये देखो इधर दिखा रहा है ना। हाँ जी, ये ठंडा पड़ा है ब्रैम्पटन और सारा। चलो वेट करते हैं, आ ही गया है। प्योर पंजाबी का ये एड ऑन आ गया है $3 का और 3 किलोमीटर। मिसिसागा का है, एयरपोर्ट के पास लेके जाएगा हमें। ठीक है, नॉट बैड। भाई साहब अपने लिए ही काम कर रहे हैं। रुक जा करोला वाले भैया। ये वाला ऑर्डर तो बिल्कुल ही घर के पास ही था। 1 मिनट अभी मैं देख के आया। डोंट टेल मी कि हम घर के आगे से निकलने वाले हैं। ऐसे $100-150 घर के नेबरहुड में बनते रहे तो और क्या चाहिए बंदे को ना। बट दैट थिंग इज टू गुड टू बी ट्रू। इट वॉन्ट हैपन इन रियल लाइफ। घर वाली स्ट्रीट है सुंदर हमारी, है ना। क्या सबको ही लगता है अपना घर सुंदर। हेमंत भाई ने निकाल ली गाड़ी बाहर, ये खड़ी राइट साइड में ब्लैक। फायर ब्रिगेड जा रही है भाई, रास्ता दे दो। लाइट्स ऑन नहीं है वैसे। ओ भाई सलूट बंदे को, हैट्स ऑफ भाई, डेडिकेशन लेवल है। इजी नहीं है साइकिल पे इस वेदर में। वो देखो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा ये काम करो, और वो भी इतने स्लिपरी वेदर के अंदर, बट सलूट है भाई को। ये बोल रहा था मैं, देख रहे हो एयरपोर्ट के अपने बिल्कुल पास में है, और स्ट्रीट्स देखो चकाचक साफ कर दी, चमका रखी है ना। मेरे राइट साइड में टेक ऑफ हो रहा है। एक सजेशन और दो, क्या आपको यहाँ पे बोला दूसरा प्लेन पड़ने वाला, क्या आपको एयरपोर्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग्स वगैरह देखनी है? ये साइड में फेंस लगी है बिल्कुल, मतलब ये रहा एयरपोर्ट। अभी मैं फोन यूज नहीं कर सकता, हाथों में नहीं ले सकता, वरना बस फोन यूं घुमा के दिखाऊं तो ये बगल में प्लेन खड़ा है मेरे, और प्लेन अभी टेक ऑफ रनवे पे भागेगा। और ऐसे ऊपर से, बिल्कुल ऐसे ऊपर से 100 फीट 200 फीट मैक्सिमम मानो, 100 फीट ही मानो यार, ऐसे लैंड भी हो रहे होते हैं प्लेन। तो अगर आप बोलोगे ठीक भी कमेंट आ गया ना, आपको हाफ डे जो संडे को हमने एक्टिविटी करनी है ना, उसमें प्लेन्स वगैरह दिखाएंगे आके यहाँ पे। बिल्कुल सामने खड़े होके आप मतलब लैंडिंग एंड ऑल सब देख सकते हो। और ऊपर से इस वेदर के अंदर तोबा तोबा। पहले आया अभी $5 का ऑर्डर, 8 किलोमीटर का मैंने काट दिया रिस्पेक्टफुली। फिर वैसा सही सेम ऑर्डर इन्होंने दे दिया $8 का। मैंने कहा ऐसी तब पे आओगे तुम। अब शायद एड ऑन आ जाएगा मेरे को लग रहा है। भाई $8 1.3 किलोमीटर। भाई आया अपना इंडिया से अभी, हवा पानी कैसा रहा? भाई ये भाई ना अपना पॉजिटिव बंदा है, ये कभी भी नेगेटिव बात ही नहीं करता। क्या बात है, ये कहाँ पे? अच्छा घर पे हो क्या? घर पे हमारी स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। गोडे गोडे से, वो तो मेरे को भी पता है। ये देखो इधर भी यही चीज हो रखी है। यहाँ से उठाने अपना ने $16 के 2 ऑर्डर। क्या एक ऑर्डर तो ले आया, दूसरा अभी प्रिपेयर नहीं है, तो कह रहे हैं थोड़ा वेट करने को। आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ, इतने चलो सामने। वो देखो ऐसे सामने ही खड़े रहते प्लेन में। पहला ऑर्डर ड्रॉप ऑफ करना है 4 किलोमीटर पे 3.9 पे, और दूसरा तो हमें पता ही है सिर्फ 1 किलोमीटर का ही एड ऑन था, तो बेसिकली पास में है दोनों ऑर्डर। सो आई गेस वी आर ऑफ टू गुड स्टार्ट, है ना। उन्होंने $10 के पहले 3 ऑर्डर उठाए, और ये 16 के लगभग 2, तो लगभग $26 हो गए हैं हमारे। लगभग 1 घंटा हुआ है हमें काम करते को। ऊबर में ना डिलीवरी ज्यादा जरूर करनी पड़ती है, पर कभी कभी पैसे ठीक बन जाते हैं। स्किप द डिशेस अब तो खत्म हो गई ऑलमोस्ट, पर स्किप में क्या था कि हम 10 डिलीवरीज ही करते थे बस, पर 10 डिलीवरीज में मोर देन $120 बनते थे। मतलब उसमें हमें यूँ होता था कि $10 से नीचे का कोई ऑर्डर है ना, दैट मीन्स वो अच्छा ऑर्डर है ही नहीं, और उसमें बेस ऑर्डर ही $6 का आता था। मतलब $6 से कम तो ऑर्डर ही नहीं आता था कोई, चाहे वो ऐसे पकड़ के और राइट अवे दूसरी दुकान में छोड़ना हो तो भी। और एक उसमें रूल ये भी बहुत अच्छा था पहले कि जितने किलोमीटर है उतने डॉलर्स होंगे। मतलब अगर गलती से कोई 32 किलोमीटर का ऑर्डर आ गया ना, तो मिनिमम $32 उसमें होंगे। उबर में ये चीज जरूरी नहीं है, आपने देखा है। फिर से अमेरिकन ईगल है,
टेक ऑफ कर रहा है। कमेंट करना भाई अगर आपको ये एयर स्ट्रिप देखनी है ना। अपने इधर फेंस ये दिख रही है ना सामने, फेंस के पास खड़े होके ना आपको पूरा मस्त व्यू दिखाएंगे लैंडिंग टेक ऑफ वाला, जो भी पॉसिबल हो पाएगा ना। मेरे को तो बड़ा मजा आता है। मैं तो स्टिल 2025 के अंदर भी कितनी बार यहाँ आके ये रहा सामने फ्रेश बर्गर, या फ्रेश बर्गर पे आके एक आधा बर्गर लेके बैठ जाता ना, बढ़िया यहाँ पे प्लेन देखता रहता था। मतलब सारा दिन नहीं बैठा रहता था, कोई 15-20 मिनट आधा घंटा, रिलैक्स हो जाता है बंदा बेसिकली। थोड़ी सी प्लेन की झलक और दिखाते हैं वो आपको। वो दिख रहा है ना लाल कार के पीछे। ऐसे खड़े रहते हैं भैया हमारे यहाँ प्लेन। बता देना 1-2 भेजना, घर पे तो भेज देंगे। वो उड़ा एक लेफ्ट साइड प्लेन, वो आया लेफ्ट साइड, अभी पास से ही गया था। ये कैमरा मस्त है यार सही में इसका। स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट। ये देखो अभी क्या ऑर्डर आया है। सबसे बड़ा ऑर्डर आ चुका है सिंगल। $23 का ऑर्डर था, 22 किलोमीटर जाना है, और जाना भी कहाँ है, जहाँ पे हमको जाना था। तो फाइनली देखें वो रेस्टोरेंट जहाँ से हमें $23 का ऑर्डर आया है। चाय पराठा एक्सप्रेस, क्या बात है। 26 मिनट दूर है, 20 किलोमीटर है। नॉट बैड यार, $23 बन रहे हैं 26 मिनट में, और क्या चाहिए। तो बेसिकली ये हॉलीडे इन में कोई बंदा रुका हुआ है होटल में, वहाँ देखे, और होटल रिसेप्शन पे छोड़ दें, ऊपर भी नहीं जाना। भाई हैवी पुलिस प्रेजेंस है आगे, पुलिस की प्रेजेंस है, फायर ब्रिगेड भी है, और बंदे ओ गाड़ी जल रखी है ना। ओ भाई साहब, वो देखो फोर्ड का पिक्का जला हुआ। What the hell happened here? क्या चल रहा है ये? फोर्ड लाइटनिंग तो नहीं था वो, तो नीचे से कहीं हिट हुई होगी बैटरी पैक और आग लग गई होगी, क्या पता उसमें। वो देखो सामने एक टेक ऑफ हो रहा। यार $3 का ऑर्डर आया है, 3 ही किलोमीटर का है। स्लाइडिंग गेम स्टार्टेड अगेन। आराम से इजी, टेक इट इजी मैन, टेक इट इजी। जस्ट निकले हैं हॉलीडे इन से, सामने वो रना की सीट में मैकडॉनल्ड्स। वाह यार, 11:40 पे स्टार्ट किया था हमने, याद है ना। तो अभी 2:15 हुए हैं, $48 बन चुके हैं। टिप्स वगैरह अभी प्रोसेस हो रही है। बाहर भी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना लीव्स। खाना है क्या? ना, 360 का थोड़ा उठाएंगे आज, हमारे भाव बढ़े नहीं। कितना सुंदर लग रहा है ना ये ट्री की लीव्स, देखो। स्टिल होल्डिंग ऑन। एक और आया ट्रिपल डार पे, $4 का है, और 4 ही किलोमीटर का है, टिम हॉर्टन्स का। पेरोल पे भी रहेंगे ना साथ में। हाँ, मैं सोच रहा था कॉफी भी ले लूं टिम हॉर्टन से, इसीलिए उठा लिया। ये एड ऑन आ गया $6.70 का। हम भी उधर से ही जाएंगे क्या, जहाँ से ये जा रही है। मेरे को भी ऊपर जाना है और घूम के आना पड़ेगा। ऊपर जोन में बैठे रहेंगे तब तक कैसे ब्लॉग्स बनेंगे बढ़िया। ये देखो, ये मेरे को दिखा रहा है कि मैं घूम के आऊँ पूरा। ये रहा सामने, घूम के क्यों आना है। चलते हैं। जगह तो बना ही रखी है इन्होंने बढ़िया। पैरों की ट्रेल है ना, इन्हीं ट्रेल से। ओके, फ़ोन जेब में डालता हूँ, मैं गिरूंगा फ़ोन की वजह से। विंटर बूट्स इसलिए कहते हैं चाहिए होते हैं। और देखो कहाँ से आ गए अपने। और जो मैडम जा रही थी ऊपर बोल के ही गई है, आ तो गई ऊपर, उसके हाथ में भी 2 कॉफ़ी हैं। नीचे जाने में कॉफ़ी के साथ खुद भी रुट जाए। पैदा हो गया। अगली जो पिकअप है ना हमारी, वो उसी प्लाजे में है जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। बट एक तो मैं थर्मल बैग लाना भूल गया ये चढ़ाई की वजह से। साथ में अब हमारी भी तो फटेगी नीचे जाने में। वो देखो। पिछली बार तो मैंने ये फ़ोन जेब में डाल लिया था। धीरे धीरे चलते हैं ना। पहला स्टेप तो ये रहा। पता है क्या, मैंने थोड़ी सी किक के चक्कर में ना काम अब कर लिया खराब। क्यों? अब मेरी सॉक्स हो जानी है गीली थोड़ी देर में। इतना तो फन चलता है। फ्रेश हाउस ये रहा। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी इधर लगा के 1 मिनट में उठा ही लाऊं, है ना। स्कूल दिखाते हैं आपको कनाडा के। कॉलेज है, स्कूल है, स्कूल टाइप वाइब लग रही थी।
अब हमने नॉर्थ में जाना शुरू कर दिया है, सीनरी बदल रही है ना, वो आपको लग ही रहा होगा। इधर तो लाइब्रेरी में मैं आ रखा हूँ, इधर हमने एक वीडियो शूट करी थी लाइब्रेरी में। मैं इधर वीडियो बना रहा था अंदर जाते टाइम, और कस्टमर का मैसेज आया, आई सी यू। मैंने कहा फोन जेब में डालो, जल्दी से ऑर्डर पकड़ाओ पहले, और घंटे मार रहा हूँ कि भाई तो व्लॉगिंग ही कर ले, पहले डिलीवरी बाद में कर लियो। फोन पिज़्ज़ा उठाना है 4 मिनट की ड्राइव पे 1 किलोमीटर से। लेट्स गो। एक तरह साइबर ट्रक अब आ गए अपने प्रॉपर इन द वाइल्ड। क्या करना चाहिए, उठा लें क्या? $7-7.5 का था 12 किलोमीटर का, क्योंकि आपको पता हम कहाँ आ रखे हैं, वापस चल के जाएंगे तो भी हमें कुछ नहीं मिलना है ना। बट जिस टाउन से पिकअप और ड्रॉप ऑफ है ना, थोड़ा आउटसाइड आ रखे हैं, इसका नाम है नोबल्टन। और नोबल्टन में आज तक का मेरा मतलब टचवुड है, बड़े बड़े ऑर्डर्स आते ही आते हैं जब भी इस टाउन में आते हैं। ऐसा भी होता है कि ऑर्डर आते ही नहीं है, बट जब आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी ऐड होते हैं। ये स्टोर तक ही 9 किलोमीटर है, उसके बाद ड्रॉप ऑफ राइट अवे बगल में ही है कहीं पे। तो नोबल्टन में इस टाइम कोई डिलीवरी के लिए होगा नहीं, क्योंकि छोटा सा टाउन है ये। सो होपफुली ये 12 मिनट तक जब तक हम वहाँ पहुंचेंगे ना, हमें एड ऑन आएगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी इतने मैं गाने सुनता हूँ और आप नज़ारे देखो। एड ऑन आ रहा है $6 10 किलोमीटर का। क्या करना चाहिए? मैंने लिटरली ऑर्डर छोड़ दिया बिकॉज इट वॉज वे टू मच यार। आगे नोबल टाउन से मेरे को बोल्टन लेके जा रहा है 10 किलोमीटर $6 में। मैं पागल हूँ क्या? आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक ब्रो अबाउट नोबल्टन। फिर से सेम ऑर्डर एड ऑन में दे रही है यार, फिर से पोपाइज का ये ऑर्डर दे रहे हैं। अब 8 किलोमीटर के पर वापस जाने का है, ये ले लेते हैं। यू टर्न मारने के लिए आया हूँ, पर जगह देख लो कितनी मस्त। इनके बाद अच्छे खासे ऑर्डर पड़े हैं और कोई डिलीवरी ड्राइवर नहीं है आसपास। ये थोड़ी थोड़ी फ्लेक्स क्यों गिर रही हैं? अरे 5-10 मिनट लगेंगे, अभी निकलें जल्दी से, बहुत टाइम लग गया। देखो कितने ब्यूटीफुल टाउन में आ गए यार, बहुत सुंदर। स्लीट को देखो कैसे उछल रही है शीशे के ऊपर। ऐसे लग रहा है नमक के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहा है कोई। सही क्या है ना, ऑर्डर वापस का ले लिया था जो हमने। टाइम भी बहुत लग गया और मौसम भी कितना खराब हो रहा है, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं, अंधेरा और होने वाला है। कहीं 40-50 किलोमीटर दूर कहीं फंस गया आउटस्कर्ट में तो और दिक्कत हो जाएगी। और व्यू देखो आप, हाउ इज इट? कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये लोग पागल हो चुके हैं, मेरे को फिर से उसी लोकेशन पे उधर ही लेके जा रहे हैं। पोपाइज के साथ फायर हाउस था ना, कहते वहां से ऑर्डर उठा और बोल्टन छोड़ 15 किलोमीटर $8 काट दिया भाई। ये देखो रोड्स बिल्कुल क्लीन थी ना, ये स्लीट ने वापस से आके काम खराब कर दिया। कम बन जाएंगे पैसे, कोई चक्कर नहीं है। आज मैं ज्यादा किलोमीटर्स के ऑर्डर नहीं उठाने वाला। पाइन ट्री आ गई मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ ना ज्यादा ही, क्योंकि ये सुंदर लगता है। बाकी देखो गंजे हो रखे हैं कैसे, ये सुंदर नहीं लगते दूसरे पेड़ में। सिक्योरिटी बिठा रखी है भाई इस कॉलोनी में इन्होंने। सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ब्रेक्स लगी हुई है, रुक जा, लगी हुई है ब्रेक्स। शुक्र है वो बंदे ने रोक ली अपनी रेंज रोवर, वरना हो गया था काम अपना। देख रहे हो मुड़ना था हमें, राइट मुड़ा ही नहीं गया, क्योंकक्योंकि गाड़ी स्किड इतनी हो रही थी, स्किड करती करती निकल गई। सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी है, यू टर्न लगाया ना। फोन देखता देखता उसकी गाड़ी में बैठने लगा था ये वाइट खड़ी, यू नो। बट हमारे ऑलमोस्ट $100 बच चुके हैं। ट्रिप रिटायर में ऑर्डर आया है $8 का, और किलोमीटर देखो स्क्रीन पे $6, 9.5 किलोमीटर और 2 डिलीवरीज। काटूंगा एक्सेप्टेंस रेट, चाहे तुम मेरी 0 कर दो। लेट्स सी द वाइब। तो मैं शायद इसलिए इरिटेट हो रहा हूँ ना कि थकावट होती है। ये इतनी कोशिश कर रहा है मेरे को वही बोल्टन या फिर ब्रैम्पटन साइड लेके जाने की। अब $7, 14 किलोमीटर, 2 डिलीवरीज, 5 बज रहे हैं। अब होने वाला बिजी, तो इसीलिए मैं आ रहा हूँ वापस अपने हुड में। वॉन एरिया चलते हैं। अब ये फिर देखना बड़े बड़े ऑर्डर देगा इस साइड आने के लिए हमें। जैम देख रहे हो, अब ये सही बच गया। मैं तो लाइन टूट ही नहीं रही, देख रहे हो।
पर अब इन्होंने मेरे को सेल आउट कैसे किया मैं बताता हूँ, मैच हो जाए फिर बताऊंगा, नहीं हुआ तो मैं दबा जाऊंगा ये बात। मैं बिक गया हूँ इससे, और रिक्वेस्ट वो ले गया, कोई और ले गया ऑर्डर। अब मैं बताऊं, चलो बता ही देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने। ये देखो, अब इन्होंने $20 का ऑर्डर दिया, 2 ड्रॉप ऑफ करने फिर से उसी एरिया में। मतलब ये ड्राइवर्स को इतना पैसा दे रहे हैं कि उधर चले जाओ, उधर इनके पास बंदा ही नहीं है। स्नो हैवी हो रही है भाई सामने। $6 मैकडोनल्ड्स, ये अपना एरिया सही है, जहाँ जाना है वहाँ लेके जाना। क्योंकि मैं खुद भी मैकडी वाले प्लाजे में जाने का सोच रहा था, अभी आपको बताया ना कि मेरे को टिम से कॉफी वगैरह भी उठानी है, तो वॉशरूम जाएंगे, कॉफी उठा लेंगे और एड ऑन वगैरह आई जाए। भाई स्नो प्रॉपर शुरू हो गई है यार, हैवी हो गई स्नो। वो जो बोर्ड लगा हुआ है ना एसओ का, जहाँ पे प्राइस है, उसके पास ही, तो वो पेड़ के पास से हम चढ़ के ऊपर आए थे। और इस पेट्रोल पंप पे ही टिम हॉर्टन्स भी अंदर, जहाँ से अपने ऑर्डर उठा के लगी हुई है ट्रैकिंग करके। तो अब हमें मैकडी में जाना है, तो अब हमें नीचे ही जाना है प्लाजे में। और ये जेटा लगी हुई है ना, जहाँ सामने वाइट कर वहाँ थे ना, पिक कर लिया मैकडी से। और बाहर हालात देखो, जाना 4 किलोमीटर ही है, बट घर वाली साइड जाना है। जैसे अब स्नो हैवी होती जा रही है ना, अंधेरा भी होने वाला है। जस्ट 5-2 तो हो गए, सनसेट हो चुका है, बस अभी आधे घंटे में फुल अंधेरा हो जाना है। बिल्डिंग्स बिल्कुल वाइट वॉश दिख रही है ना। ड्रॉप ऑफ करते इधर अपार्टमेंट में ही है, $10 का ऑर्डर आ गया। 600 मीटर से ही उठाना है, चलते हैं जल्दी। अब दिख रहा होगा आपको ना, इतनी देर से इससे भी हैवी स्नो पड़ रही थी, अभी थोड़ी सी बारीक होगी। ये लाइट में दिखती है, आंखों से भी दिखती है, पर कैमरे में स्नो नहीं दिखती कभी भी, मतलब उतने अच्छे से। चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी गाड़ी में आके बैठा ही हूँ, ये देखो $9 3 किलोमीटर का एड ऑन और आ गया। तभी आपको बोल रहा था कि 5 बजे तक ना अपने ठिकाने पे आ जाते हैं, मतलब इधर ऑर्डर्स वगैरह फिर भी ठीक आते रहेंगे। वो बोल्टन एरिया में तो हमें फंसा के छोड़ देना था उबर ने, गाड़ी भी तोड़ते अपने वहाँ पे इस वेदर के अंदर, और पैसे भी नहीं बनने थे। तो ऑर्डर क्यों इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, अभी प्लाजे से निकलते ही पता लग गया। गाड़ी यूं 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 डिस्को डांस, ब्रेक डांस करती हुई सीधी हुई है। ब्लिजर्ड टाइप सिचुएशन हो रखी है, तो वापस से सड़क पे देखो डिपॉजिट हो रही है, और पिन ब्रेक हो गया काम बेसिकली। फर्स्ट डिलीवरी तो पिक कर ली हमने, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लेके जा रहा है 407 से, तो चलो देखते हैं चल के 407 के क्या हालात है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 407 पे गया था ना, ऐसे वेदर के अंदर लिटरली गाड़ियां सांप की तरह चल रही थी, अनबैलेंस हो रही थी, और सब एग्जिट ले रहे थे बस, मतलब चल ही नहीं पा रही थी बेसिकली गाड़ियां उधर। ऐसे लग रहा पता नहीं कितना टाइम ही हो गया 407 पे आए थे। यहाँ से आने का डिसीजन तो हमारा बहुत सही रहा। फिर अभी मेरे को दिखा रहा है 14 मिनट का रास्ता, अंदर से तो हमें 1 घंटे से भी ऊपर लग जाना था। ब्रेक टेस्ट करके देखिए, अगर लगानी पड़ जाए लगेगी या नहीं। 0 ब्रेक्स। गाड़ी साइड में घुसाई है, एक बार ऑन फुट जाना पड़ेगा हमें। ये सामने वाले घर में आके रहा था मैं, पहली बार क्वारंटीन हुआ था ना 14 दिन। इस बहाने चलो वॉक भी कर लेते हैं। ऐसे तो स्टेप्स पूरे होते नहीं, ये जब से काम कर रहा हूँ ना, ये चीज़ बहुत बढ़िया होगी। मेरे दिन के जितने स्टेप्स करने होते हैं ना, वो पूरे हो जाते हैं। मेरे को लगा था मेरी गाड़ी फंसा ना दूं मैं, तो ज़्यादा दबाई नहीं। ये देखो स्नो ही उठाई बंदे ने। निकल तो जाएगी। देखो टोरंटो बुला रहे हैं, रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को काम करने का मन नहीं है। ये देखो आ गया ना ऑर्डर, देखो ये वाला उठा रहा हूँ मैं। अब ये ऑर्डर आया हमें $7 5 किलोमीटर का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को कोई घर जाने की आग लगी हुई है। चैलेंज यही चल रहा है, विंटर सीरीज यही चल रही है। इट्स ऑल अबाउट, है ना, घूमना बाहर, ओवर ईट्स करना, पैसे कमाना, आपको दिखाना ये चैलेंजेस जो सामने ये जो स्नो एंड ऑल दिख रही है। बट द थिंग इज, एक ऑर्डर उठा के बाद में वो डे एंड ही करना पड़ जाता है। हमने किया था ना पिछली बार भी, फिर बंदे की हिम्मत ही खत्म होती है कि अब मैं टोरंटो से चल के वापस इधर आऊँ, फिर आके ऑन करूँ। इतने में टाइम ही खत्म हो जाता है। 6:20 अभी क्रूशियल टाइम है। अगर हम 8:30 तक काम करते हैं 2 घंटे, तो इसी में तो पैसे बनने हैं सारे।
ये नेक्स्ट ऑर्डर तो 800 मीटर पे ही छोड़ना है। रुकेगी तो नहीं, चढ़ जाएगी। कर बैठो क्या, यहाँ तो बिल्कुल इन्होंने सफाई नहीं कर रखी। तो अभी ऑर्डर आया है, जस्ट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो इसी मैकडी पे आना है वैसे तो हमने। इस प्लाजे में लाइटनिंग अच्छी है, गाड़ी लगा दी, निकल जाएगी। ये कोई मैं न्यूज़ेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ना कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, बट स्नो के अंदर खड़े खड़े मोड़ नहीं है ना गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा के। सेम जगह पे मोड़, टायर तो स्किड होती है, बस हैंड ब्रेक खींच दो, टायर घुमा दो पूरा, थोड़ी सी रेस तो सीधी हो जाती है। मेरे को लग रहा है 6000 स्टेप तो चल चुका हूँ मैं सुबह का, बड़े आराम से। सामने हमारे पाइन ट्रीज और दिखते 4 लगा रहे लाइन में। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? ये 35 मिनट्स क्यों दिखा रहा है? ओ मल्टीपल कोलिजन्स हो रहे हैं मेरे को लग रहा है। चाय पानी लेके निकलता हूँ फिर तो। हालात देखो, निकल तो जाएगी यहाँ से। विंटर सीरीज जैसी सोची थी ना, बिल्कुल वैसे ही जा रही है। सही बताऊं तो एक्सट्रीम एंड हार्श। स्नो रिमूवल ट्रक जा रहे हैं आगे शायद। गाइस आ गया एड ऑन $4 3 किलोमीटर। मैंने आपको बोला था एड ऑन तो पक्का ही आना है, तो मजा सा नहीं आया है जी। बीबा बॉय जा रहे हैं आगे अपने हैं। लो जी, एक और ऑर्डर आ गया सेम रेस्टोरेंट से ही, $7 का 2.5 किलोमीटर का। आगे भी सुशी कोयोटो ग्रिल जापानीज कुजीन। तीनों ऑर्डर अब मेरे पास है ना, 2 इधर से जापानीज कुजीन से भी ले आया। अब मैं तीनों डिलीवरीज ना डिलीवर करके फिर आपको अपडेट देता हूँ, है ना, कि कोई नया ऑर्डर आ रहा है या हम घर जा रहे हैं। मैंने कहा था डिलीवरी करके अपडेट दूंगा, फिर भाई जंगलों में आ गया हूँ वापस। ये अपडेट है। जापानीज सुशी पता नहीं कहाँ देने जा रहा है, जंगल में एकदम से। ये शहर कहाँ से आ गया भाई? यहाँ तो फंसेगी गाड़ी, अपहिल है और स्नो भी ज्यादा है। लास्ट डिलीवरी गाइस, बिल्कुल लास्ट। भाई सामने तो कंट्री साइड ही आ गई, प्रॉपर ही फेंस आ गई ना। नाइस है ना। कहाँ जंगलों में आ गया, बहुत ज्यादा स्किड हो रही है यहाँ तो। और डर मेरे को सामने वालों का लग रहा है, डिवाइडर भी नहीं है ना बीच में। सुबह से हमने एक बार भी ऑफलाइन ही नहीं किया। एक ऑर्डर देखते हैं कैसा आता है ना। मतलब मैंने मैप लगा लिया घर का, 23 मिनट दिखा रहा है। ये ना जैसे आप देख रहे हो गाड़ी स्लिप हो रही है तो आरपीएम बहुत ज्यादा रह रहा है परमानेंटली। जोर लग रहा है गाड़ी का, हर जगह जोर लग रहा है बार बार। एक तो होती है हाईवे की माइलेज, एक होती है सिटी की माइलेज। एक सिटी के बाद भी जो पहाड़ों वाली माइलेज होती है, और पहाड़ों के बाद पहाड़ों पे भी तुम मड डाल दो, कीचड़ डाल दो और स्लिप पे स्लिप हो रही है, वो वाली माइलेज। तो वो माइलेज आई है मेरे को लग रहा है आज गाड़ी की। बताता हूँ चल के कितनी चली है और कितना फ्यूल है। फिर कहाँ नीचे उतार रहा है, फिर ऊपर चढ़ा रहा है। देख रहे हो फर्क अपने एरिया का। एयरपोर्ट के पास मैं बोल रहा था ना, सब क्लियर रहता है। अब हम थोड़ा सा नॉर्थ में जाके आए हैं, कितनी बुरी हालात थी वहाँ। अल्लाह, गैस को तो देखो भैया, ये अपनी अब तक की सबसे महंगी गैस डलवाने वाले हैं आज। वो देखो हाफ टैंक लग गया अपना, हाफ टैंक ऑलमोस्ट। देखो गैस की प्राइस आज 118 है लास्ट को। आगे होम स्वीट होम चलते हैं जल्दी से अंदर। कार हमारी 194 किलोमीटर चल गई भाई आज, लगभग 200 किलोमीटर चला के आई हैं। चार्ट्स पे आ जाते हैं अब अपने। फ्राइडे को अपने $142 मतलब 143 लगा लो बना के आए हैं। एक्टिव टाइम अपना रहा था 8 घंटे 52 मिनट। और इसके बाद अगर अपने मेन चार्ट पे बढ़े, है ना, ये है मेन सबसे। आज भी गाड़ी जैसे कि आपने देखा हमने चलाई है 194 किलोमीटर। फ्यूल लगा हमारा $25 का। भाई गाड़ी ने एवरेज नहीं दी, घिस घिस के चली है, क्योंकि आरपीएम 2 से ऊपर ही रहा है हर टाइम, चाहे गाड़ी 20 पे चल रही हो। एक बार
रुक जाती थी, फिर आगे निकलने में फिर जोर लगता था उसका बहुत ज्यादा। टॉप ऑर्डर अपने पास आज सबसे बड़ा ऑर्डर हमारे पास आया, सिंगल ऑर्डर $24 ऑलमोस्ट, है ना। सो मिसलेनियस चार्जेस आज हमने कुछ किए ही नहीं, कोई कॉफी तक नहीं पी हमने पूरा दिन, है ना। सो टोटल किलोमीटर्स की बात करें, लगभग अपने $2,500 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। ओवरऑल फ्यूल अभी तक $216 का डल चुका है। टॉप ऑर्डर अब ये डे 12 का अपने अपडेट कर दिया है। मिसलेनियस चार्जेस अपने 201 पे स्टेबल है आज। तो इस वीक की अर्निंग अपनी 525 पहुंच चुकी है और पिछले वीक हमें पता है 475 थी, तो लगभग $1,050 हमारे बन चुके हैं अभी तक इस चैलेंज में। तो अब मैं करता हूँ थोड़ा रिलैक्स। आज बहुत हार्श डे रहा क्योंकि आंखें बहुत गड़ा के रखनी पड़ी है ना हमें सारा टाइम सड़क पे। तो वीडियोस कैसी लग रही है, ये विंटर सीरीज कैसी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बताएं और जाने से पहले लाइक जरूर कर दें ताकि ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे आपके पास और वीडियोस लेके आने की। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।